हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल गाइज आर गुड एंड डूइंग वेल। तो जी हमने पार्ट ऑफ सीरीज़ जो स्टार्ट की हुई है उसमें आज के हमारे टॉपिक का नेम है वर्ड्स यूज्ड इन इंटरजेक्शनल सेंस। तो अगर आपने इस सीरीज़ की पिछले टॉपिक्स नहीं देखे हुए तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से उनको सारे लेक्चर्स को अच्छे से देख लीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरजेक्शन होता क्या है। एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड इन अ सेंटेंस टू एक्सप्रेस सम फीलिंग्स ऑफ द माइंड। यानी कि इंटरजेक्शन वो अल्फाज हैं जो किसी जज्बाती या जहनी कैफियत को जाहिर करें। वर्ड्स यूज्ड इन इंटरजेक्शनल सेंस। अब हम वर्ड्स देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं। An interjection, properly speaking, is not a part of speech because it has no grammatical connection with any other word or words in the sentence. It is merely an exclamatory sound to denote some strong feeling or emotion. यानी कि इंटरजेक्शन को हम सही मायनों में ग्रामर की रूह से अज़ाए कलाम में शामिल नहीं कर सकते क्योंकि इसका ताल्लुक फ़िक्रे के किसी दूसरे लफ्ज़ या अल्फाज से नहीं होता। ये सिर्फ एक जज्बाती कैफियत को ज़ाहिर करता है। एक्सक्लेमेटरी साउंड्स। जॉय मतलब अगर हमने खुशी को ज़ाहिर करना हो तो हम कहेंगे हुर्रा हुज़्ज़ा। ग्रीफ मतलब गम, गम को जाहिर करने के लिए हम कहेंगे ओह आह एलस एलक। अम्यूज़मेंट मीन लुत्फ, उसे जाहिर करना हो तो हम कहेंगे हा हा। नेक्स्ट है हमारे पास वेयरनेस मतलब उकताहट या थकावट को जाहिर करना हो तो हम कहेंगे ही हो। थोड़े से अजीब वर्ड हैं लेकिन असल में इंग्लिश ग्रामर में यही वर्ड यूज़ होते हैं। अब हमने कभी ऐसे वर्ड यूज़ नहीं किए इसलिए हमें अजीब लग रहे हैं, लेकिन अगर हम बेसिक ग्रामर देखें तो यही वर्ड यूज़ होते हैं। अटेंशन, अगर तवज्जो ज़ाहिर करनी हो तो हम कहेंगे, तवज्जो को ज़ाहिर करने के लिए कहेंगे लो हार्क ईस्ट। और अगर रिप्रूफ मतलब मलामत करनी हो तो हम कहेंगे फाई फाई शेम शेम। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टेम्प्ट और रेडिक्यूल मतलब नफ़रत या तंजिया मजाक को शो करने के लिए कहेंगे स्टफ बुश टुट टुट पु पिश। कॉल मतलब किसी को पुकारना हो तो हम कहेंगे हु होला। अब एग्जैक्ट वर्ड जो इंग्लिश ग्रामर में था वो होला था, लेकिन हमने उसको गलत बोल बोल के उसे हेलो बना दिया, मतलब हमने अपनी मर्ज़ी से की, लेकिन जो एग्जैक्ट था वो तो होला था। अब डाउट यानी शक को जाहिर करना तो हम कहेंगे हम हेम हम। अजीब है बट बेसिक वर्ड्स यही हैं इंग्लिश ग्रामर में इन सब को जाहिर करने के लिए। फ्रेजेस यूज्ड एज इंटरजेक्शंस। पहले तो हमने साउंड्स देखे थे, अब हम देखेंगे फ्रेजेस कौन कौन से यूज़ होते हैं। अगर हमने वाई अफसोस कहना हो तो हम कहेंगे आह मी और ए मी वो इज़ मी। ये वाई अफसोस को जाहिर करें। लेकिन अगर हमने कहना अफसोस या रोज़ तो कहेंगे फॉर शेम आल्सो ऑन अकाउंट ऑफ शेम। और आफरीन मतलब किसी की तारीफ़ वगैरह करनी है तो कहेंगे हेल आल हेल बी हेल और हेल्दी वेल डन वेलकम। और इसी तरह अगर हमने किसी को खुदा हाफिज़ कहना हो तो हम कहेंगे गुड बाय गॉड बी विद यू फेयरवेल। ये सारे वर्ड अल्लाह हाफिज़ के लिए यूज़ हो सकते हैं। और नेक्स्ट में हमने कहना है गुड ग्रेशियस गुड हेवंस वेल टू बी श्योर, यानी कि ये अरे क्या वाकई ही कहने के लिए ये वाले वर्ड्स यूज़ होंगे। मोस्ट ऑफ वर्ब मूड ऑफ वर्ब्स एंड पार्ट ऑफ स्पीच यूज्ड इन एक्सक्लेमेटरी सेंस। अब देखेंगे कि कौन कौन से यूज़ हो सकते हैं। टू थिंक दैट ही शुड हैव डाइड सरप्राइज। अगर हमने किसी सरप्राइज की एग्जाम्पल देखनी हो तो वो इस तरह की एग्जाम्पल होगी। अब इसी तरह इम्पॉसिबिलिटी नामुमकिनात में देखना हो तो हम कहेंगे फूलिश फेलो। टू सपोज दैट ही कुड बी पार्डन्ड। अब ये इम्पॉसिबिलिटी की एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट हमारा अगर हमने कोई ख्वाहिश की एग्जाम्पल देखें तो वो कहेंगे
वुड दैट आई हैड गेन दैट प्राइज, तो इसमें वो ख्वाहिश को जाहिर कर रहे हैं, तो ये हमारे पास ख्वाहिश की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारे पास अपलाज यानी तारीफ की। हियर हियर अपलाज, ये किसी की तारीफ यूज करने के लिए। हॉरिबल साइट, फुलिश फेलो। और नेक्स्ट है स्ट्रेंज, शॉकिंग, शॉक अगर किसी बात पे होगा। हाउ वेरी काइंड ऑफ यू, हाउ वंडरफुल। वट अ सैड थिंग इट इज, सैडनेस शो करने के लिए। इफ आई कुड ओनली सी हिम वंस मोर, ये भी एक ख्वाहिश को जाहिर कर रहा है। तो जी ये आज का हमारा इतना ही था टॉपिक, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने बेसिक जो थे उनके सारे मेन पॉइंट्स हमने जहाँ तक आज तक रीड कर लिए हैं। आप अच्छे से उनको मेमोराइज़ कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहेंगे। और अगर फिर भी इनसे रिलेटेड, इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिलेटेड टॉपिक से आपको कोई भी मसला हो, कोई भी बात हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स मैं सारे के सारे रीड करती हूँ, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे मुझे पता चलता है कि मेरा काम ठीक है या नहीं है। और आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर किया कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप पुराने हैं तो जी थैंक यू, आप सबकी वजह से ही तो मेरा चैनल बना हुआ है। अल्लाह हाफिज़।